होलिका दहन आज देश भर में अलग अलग पंचांगों के अनुसार 2 दिन मनाया जाएगा होली का त्योहार। झारखंड में फूलों से बन रहा हर्बल गुलाल। आदिवासी संगठनों का गिरिडीह के मधुबन में महाजुटान। मरांगपुर पर हक और अधिकार को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। बोले पहाड़ी पर हुआ अतिक्रमण। साइबर अपराध के लिए कुख्यात जामताड़ा से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 16 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड बरामद। रांची में अमन साहू गिरोह के 3 अपराधी पकड़ाए। और हरियाणा को हराकर झारखंड ने पहली बार जीता 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। हॉकी झारखंड देगी 2 लाख का इनाम। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की 2 दिवसीय सफल और ऐतिहासिक यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। काफी महत्वपूर्ण मॉरिशस का दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री ने वहां पर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही साथ मॉरिशस और भारत के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई समझौते वहां पर हुए। प्रधानमंत्री को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान भी वहां पर उसकी भी घोषणा की गई और सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का मॉरिशस का। होली का त्योहार देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम और अनूठी परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। आज होली का दहन होगा। देश भर में अलग अलग पंचांगों के अनुसार इस बार 2 दिन होली का त्योहार मनाया जाएगा। दहन मनाया जाता है, तैयारियां की जा रही हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में फागुन पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के बाद कल लोग रंग की होली खेलते हैं। गुलाल अबीर से एक दूसरे के जीवन में रंग और खुशियां घोलते हैं। झारखंड में भी रांची समेत राज्य के तमाम जिलों में आज होली का दहन होगा। इसे लेकर सभी जगहों पर तैयारियां की जा रही हैं। चुटिया के प्राचीन श्री राम मंदिर स्थित ऐतिहासिक फागडोल चतरा मैदान में भी ऐतिहासिक होली का दहन मनाने की परंपरा है, जो 1 दिन पहले ही संपन्न होती है। कल देर रात यहां होली का दहन किया गया, जिसमें आसपास के लोग काफी संख्या में जुटे। होली के दहन पर पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसी के तहत कोडरमा गौशाला की ओर से बड़े पैमाने पर गौ काष्ठ तैयार किया गया है, ताकि लकड़ी के कम इस्तेमाल के साथ होली का दहन किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोडरमा गौशाला समिति की ओर से तैयार गौ काष्ठ की मांग बढ़ती जा रही है। गौशाला समिति में गाय के गोबर से गौ काष्ठ का निर्माण किया जा रहा है, जो देखने में पूरी तरह लकड़ी जैसा लगता है। होलिका दहन को लेकर कोडरमा गौशाला ने बड़े पैमाने पर गौ काष्ठ का निर्माण किया है। सबसे पहले प्रदूषण फैल रही है हमारे वायुमंडल में, वह वायुमंडल में न फैले, इसके लिए हम लोग गौ काष्ठ बनाना शुरू किए और इसका प्रचार हर जगह हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोग इसको खरीद सकें और वायु प्रदूषण से बच सकें। जो है गोबर की लकड़ी है, जो हम लोग मशीन के द्वारा बनाते हैं और ये होलिका दहन में बहुत ज़्यादा कि ये प्रदूषण जो है वह ना फैले और लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए गौ काष्ठ हम लोग यूज करते हैं और हर जगह जगह इसको फैलाते हैं। इसका रेट है 100 रुपया में पूरा 1 बोरा दिया जाता है और जो भी हम लोग पैसा मतलब श्री कोडरमा गौशाला समिति में आएगा, गौ काष्ठ के पैसा जो आता है वो हम लोग सब गौ सेवा में यूज करते हैं उसको। गौशाला समिति में गौ काष्ठ के निर्माण के लिए मशीन भी लगाई गई है, जिसमें 80% गोबर और 20% लकड़ी के बुरादे या कोयले के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के
से मशीन में तकरीबन 6 इंच गोलाकार और 4 फीट लंबी लकड़ी के शक्ल में गौ कास्ट तैयार होता है। इसमें गौशाला समिति के 8 से 10 लोग जुड़े हैं। गौ कास्ट की कीमत महज 10 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है, जो लकड़ी की अपेक्षा काफी कम है। हमारे कोडरमा में बहुत से ऐसे हैं जो सौदागिरा वाले भी आकर के जो सौ वगैरह को जलाते हैं, उन लोग भी आजकल परचेज करना शुरू कर दिए हैं। और अब तो छठ पूजा वगैरह में भी हम लोग इसको भेज रहे हैं, हवन में भी काम आता है। लेकिन अभी होलिका के पर्पज से हम लोग इसको पूरे जोर शोर से, पूरे तन मन से इसका हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें लगभग आपको 80% गोबर है, प्लस 15 से 20% हम लोग इसमें लकड़ी का बुरादा या कोयले का डस्ट मिलाते हैं, ताकि ये जो है सूखने में सहायता हो और ये मजबूत रहे। अब तक परंपरागत जलावन के रूप में होटल, रेस्टोरेंट, घर और अन्य जगहों पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लकड़ी के विकल्प के रूप में गौ कास्ट के आने के बाद लकड़ी पर लोगों की निर्भरता खत्म होने लगी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। खूंटी की महिलाएं भी इन दिनों हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में पलाश के फूल का उपयोग कर महिलाएं हर्बल गुलाल का निर्माण कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। वहीं खूंटी जिले की महिलाएं भी हर्बल गुलाल का निर्माण करने में सक्षम नजर आ रही हैं, जिसकी बाजार में काफी मांग बढ़ी है और उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। हाथ से गुलाल बनाए, बहुत अच्छा बिक्री हो रहा है। बाकी हम लोग 3-4 ब्लॉक में दिए, डिमांड के अनुसार कहीं 5,000 10,000 का बिक्री हुआ। हम लोग को अच्छा लगा और अगले बार से हो सकता है हम लोग और ज़्यादा बनाएंगे तो हम लोग को और ज़्यादा बेनिफिट होगा, CLF को भी और हम लोग को भी। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाती ये महिलाएं झारखंड के राज्य के फूल को अपने जीवन से जोड़ चुकी हैं, जिसका उपयोग कर वे केवल अपने जीवन में रंग नहीं भर रही, बल्कि पलाश फूल से बने हर्बल गुलाल से लोगों के जीवन में भी रंग घोल रही हैं। वे बताती हैं कि पलाश फूल के हर्बल गुलाल की मांग बाजार में सबसे अधिक है। SLPS से जुड़े हुए हैं जितना भी महिला, सभी अभी पलाश फूल को हम लोग इकट्ठा किए हैं और अपना CLF से पलाश फूल का गुलाल सभी महिलाएं मिलकर हम लोग बनाए। ये ग्रामीण महिलाएं पलाश फूल के अलावा हर्बल गुलाल के निर्माण के लिए घरेलू उत्पादों का उपयोग करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुलाब, हल्दी, अरारोट, बीट, पालक समेत अन्य फलों, सब्जियों और पत्तों का उपयोग करती हैं, जिसमें अलग अलग सुगंध के लिए अलग अलग फूलों और चंदन का प्रयोग कर रही हैं। पलाश फूल का ही उसको सुखा के पहले तो पलाश फूल को तोड़ के लाए, उसके बाद उसको ग्राइंडर किए, उसका जूस निकाले, फिर वही ऑरेंज कलर बना उससे। उसके कुछ सेंट के लिए चंदन डाले हैं। और दूसरा वाला जो ये पालक वाला है, जो ये कलर है, पालक को भी पालक का जूस बना के अरारोट पाउडर में हम लोग मिक्स कर दिए। ऐसा हो गया। जो ये कलर है जो ये गाजर का है, गाजर को भी हम लोग जूस बनाए, जो अरारोट पाउडर को ये करके मिक्स करके इसमें सेंट गुलाब का ही डाले हैं। JSLPS से जुड़कर ये ग्रामीण महिलाएं संगठित होकर अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं, साथ ही विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर आर्थिक रूप से समृद्ध बन रही हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। पूरे देश में होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची के स्वामी प्रणवानंद बिरसा मुंडा जनजातीय छात्रावास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषांगिक इकाई राष्ट्रीय संवर्धन समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देश भर के लोग होली के रंग में रंगने लगे हैं। रांची के बरियातू में स्वामी प्रणवानंद बिरसा मुंडा जनजातीय छात्रावास में होली मिलन समारोह में आदिवासी समाज के बच्चों के साथ प्रबुद्ध नागरिकों ने होली खेली। होली जैसे सबके समरसता के साथ सबके साथ मनाना और बच्चों की खुशी के लिए हम ऐसे भी तत्पर हैं, तो उसके लिए एक आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक दूसरे को जमकर गुलाल लगाए और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर रंग बिरंगी टोपी पहनकर जमकर थिरके। मौके पर राष्ट्रीय संवर्धन समिति के कोषाध्यक्ष विष्णु जालान ने कहा कि होली समरसता और सबको संगठित करने वाला त्यौहार है। सब समरसता, संस्कार, एकता, होली का पर्व क्या होता है, रंगों में क्या होता है, वो मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आदिवासी छात्रावास में वैसे छात्रों को शरण दिया गया है जो काफी पिछड़े वर्ग से आते हैं और उन्हें जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है।
इस संबंध में राष्ट्रीय संवर्धन समिति के सचिव राजीव कमल बिट्टू ने बताया कि छात्रावास में कुल 21 बच्चे निवास कर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सर 21 बच्चे झारखंड के विभिन्न स्थानों से आके पढ़ते हैं, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं और पूर्ण रूप से समाज के सहयोग से चलता है। समारोह में शामिल राष्ट्रीय संवर्धन समिति के सदस्य ज्योति प्रकाश ने बताया कि बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं छात्रावास के छात्रों ने बताया कि गांवों में सुविधाओं के अभाव में वे शिक्षा से वंचित थे, लेकिन छात्रावास में आने के बाद उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। यहाँ पे मुख्य रूप से आदिवासी बच्चे हैं हमारे, तो ये जो होली का त्योहार है इन बच्चों को के साथ और बच्चों को मुख्य रूप से ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम मनाया जाता है हर वर्ष। राष्ट्रीय संवर्धन समिति की यह पहल न केवल छात्रावास में निवास कर रहे छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने का काम कर रही है, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को लेकर छात्रों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। उधर रामगढ़ में भी रंगों के त्योहार का जश्न दिखने लगा है। कल यहां होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर आपसी समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। मौके पर मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए होली और ईद का त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। आपको भरपूर प्यार करता है और सहयोग देता है। हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में हम लोगों ने और राज्य में संदेश दिए हैं कि भाई शांति वातावरण में भाईचारा के तहत जिस तरह से हर साल हम लोग पर्व को निभाते हैं और उत्साह और खुशी में सारे लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, रंग अबीर के साथ साथ गला मिलकर के जो है सारे पर्व को हम लोगों ने मनाने का काम करते हैं, ताकि यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बोकारो में कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने अपने आवासीय परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। मौके पर गीत संगीत का भी आयोजन हुआ, जिसका लोगों ने आनंद उठाया। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने की अपील की। होली के सारे रंग आज जो मिल जाते हैं एक साथ और एक अलग सा रंग बिखेरते हैं सबके जीवन में। निश्चित तौर पे ये हमें संदेश देता है, ये हमें महापर्व कि जीवन में सारी खुशियाँ ऐसे ही, हर चीज़ जो है उतार चढ़ाव, हर रंग जो है जीवन का, वो ऐसे ही हम लोग उसको जीवन में मिला करके जीते हैं और तभी उसकी खूबसूरती जो है उसका हम आनंद ले पाते हैं। जैन धर्मावलंबियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल गिरिडीह के संवेद शिखर मधुवन में 3 वर्ष बाद एक बार फिर आदिवासी संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि पहाड़ी पर अतिक्रमण किया गया है। के रूप में प्रसिद्ध संवेद शिखर जी को लेकर एक बार फिर विवाद गहराने लगा है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि पारसनाथ पहाड़ उनका है और इस पर जैन धर्मावलंबियों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसे लेकर देश भर के आदिवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक हथियार के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और मारांग बुरू पर्वत को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। ठोस कदम उठाना ही होगा। सरकार को हम लोग ने बनाया है ना, वोट देने के बाद। और मैं जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे ही हैं और हम लोग किसी से अन्याय नहीं कर रहे हैं, तो न्याय का हक तो मेरा मुख्यमंत्री देगा ही ना। विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अन्य प्रदेशों से आए आदिवासियों ने पहाड़ पर मरांग बुरू जुग जोहार थान में पूजा अर्चना की। संगठन के सदस्य प्रदीप सोरेन ने कहा कि पहाड़ के स्वरूप को जैन समाज ने बदल दिया है। तो वो साजिश है या कोई ऋषि मुनि कोई नहीं किया गया है, ये एक मनगढ़ंत कहानी के द्वारा ये लोग और यहाँ के मूलवासी को ये भ्रमित किया जा रहा है। और यहाँ जो याचिका दायर की गई है, ये गुजरात से जैन लोग आके यहाँ याचिका दायर की गई है, जो कि यहाँ के मूलवासी और आदिवासी कतई ये चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं संताल समाज के लोग प्रकृति पूजा के दौरान अपनी पारंपरिकता से जुड़े रहते हैं।
मरांगब्रू के मुद्दे से समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को अवगत कराने की बात कही। मरांगब्रू में कोई दुकान नहीं है, कोई क्रय विक्रय नहीं है मांस मदिरा का। ये हमारे धर्म को प्रभावित करने का एक साजिश है। मेरा जंगल ये जल जंगल पहाड़ पर्वत मेरा यही बंगा दिसम है, ये झारखंड दिसम से हमारा है, संताल का है, ऐसे इतिहास बोला है। पारसनाथ पर्वत का मुद्दा गहराता जा रहा है, जिसके कारण एक और जहां जैन तीर्थयात्रियों का आना कम हो गया है, वहीं आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इस वर्ष जिला अदालतों में सुनवाई का समय नहीं बदलेगा। दरअसल हर वर्ष रांची सिविल कोर्ट समेत झारखंड के सभी जिला न्यायालयों में अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई होती थी, लेकिन अब झारखंड हाई कोर्ट ने पत्र जारी कर डे कोर्ट में ही सुनवाई जारी रखने की सूचना जारी कर दी है। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नारायणपुर थाना अंतर्गत केंदुआटांड़ गांव के समीप साइबर अपराध में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि इन अभियुक्तों के पास से विभिन्न कंपनियों के 16 मोबाइल, 20 सिम कार्ड समेत कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं। कुल 5 साइबर अपराध कर्मी जिनके नाम समीम अंसारी, मोहम्मद शमसूद, विद्युत कुमार मंडल, अब्दुल कलाम और तबारक अंसारी हैं। इनके पास से कुल 16 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड बरामद किया गया है। इनका मॉडस ऑपरेंडी जो था वो SBI, PNB और PM किसान के APK बनाकर वो भेजते थे और उनके तहत गोपनीय जानकारी प्राप्त करते हुए साइबर ठगी करते थे। इनका कार्य क्षेत्र मूलतः केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। रांची पुलिस ने अमन साहू गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली और 1 बाइक बरामद किया गया। गौरतलब है कि 7 मार्च को अमन साहू गैंग ने कोयला व्यापारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग की थी, जिसके बाद रांची पुलिस ने अलग अलग टीम गठित कर संगठित अपराधियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया था। इस दौरान सफलता मिली। बाद में इन गिरफ्तार आरोपियों को मेन रोड में घुमाया भी गया। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। हजारीबाग में एनटीपीसी के कर्मी 5 दिनों की हड़ताल के बाद काम पर लौट आए हैं। एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या के विरोध में यहां कोयले का उत्पादन पूरी तरह से ठप था। इस मामले पर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई और कर्मचारी संगठनों द्वारा रखी गई मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला किया। पिछले सप्ताह एनटीपीसी के डीजीएम की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसमें सभी एम्प्लॉइज को ये विश्वास दिलाया गया है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा, वर्क प्लेस पर भी और यहाँ हजारीबाग में भी। बस की व्यवस्था की गई है विद आर्म गार्ड, जिसमें ज़्यादातर एम्प्लॉइज उसी को ही मूव करेंगे और सभी जगह सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। शहीद कुमार गौरव की पत्नी को नौकरी देने के लिए उसमें सहमति बनी। सुरक्षा के विषय में हम लोग को था कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया किया जाए, उस पर भी हमारी सहमति बनी और इस तरह लगातार सारी बातें होने के बाद ये बोला गया हम कि हमारी बातें मान ली गई है। तो हम लोग जो है अपने जिस तरह प्रतिदिन अपने कार्यालय जाते थे, उसी तरह हम लोग कार्यालय सुरक्षा को लेकर हम लोग जाएंगे और सुरक्षा को लेकर हम लोग घर अपने वापस।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 10,000 से अधिक डॉक्टरों और सपोर्टिंग स्टाफ की बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात रांची में नवनियुक्त 166 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि राज्य में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर आज हमने सुपर स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट और ओटी जो है का हमने बहाली किया है। बहुत जल्द इन लोगों की हम लोग पोस्टिंग कर देंगे और जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने का सपना साकार होता दिख रहा है। गढ़वा में भी लोग जन औषधि केंद्रों से सस्ते दरों पर जेनेरिक दवाइयां खरीद रहे हैं, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। गढ़वा सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन से मरीजों और जरूरतमंद लोगों को कम दाम में गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। ड्रग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अध्या शंकर पांडे ने कहा कि इस केंद्र से लोगों को काफी लाभ हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी दवा भी अलग काउंटर पे सारा दवा आज की डेट में उपलब्ध है और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में भी सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं और इससे जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। इस जन औषधि केंद्र में बाजार मूल्य से 90% कम राशि में जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण लोगों को कम राशि में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो रही है। लाभार्थियों ने कहा कि इस परियोजना से स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार आया है और कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। वो योजना बहुत गरीब के लिए बहुत लाभदायक योजना है। उससे गरीब लोग काफ़ी इसका लाभ ले रहे हैं। गरीब लोग के लिए जो है इलाज कराने में ये आपको सुविधा हो रहा है। गरीब लोग को सहायता मिले, कम पैसा में दवाई मिले, इनको लिए हम लोग बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किए गए इस प्रयास की सभी सराहना कर रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जामताड़ा की महिलाएं भी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यहाँ की महिलाएं स्वयंसेवी सहायता समूह से जुड़कर स्वरोजगार की नई कहानियां लिख रही हैं। जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती गांव चाकड़ी एक अनूठी मिसाल है। यहाँ की महिलाएं प्रशिक्षण लेकर और बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, मुर्गी पालन सहित अन्य कई क्षेत्रों में स्वावलंबी बन रही हैं। समूह से जुड़ी महिला ममता देवी ने डीजे को स्वरोजगार का माध्यम बनाया। जैसे कि बिजनेस हम और बड़ा किए, करने के बाद जैसे जो बेरोजगार है उसको हम रोजगार भी दिए हैं और इस बिजनेस के बढ़ाने के बाद मेरा जो पति है वो भी मेरा सहयोग करते हैं। एक अन्य महिला सीमा देवी ने मुर्गी पालन, गौ पालन और साग सब्जियों की खेती को रोजगार का जरिया बनाया। लोन लेके हम अपना मुर्गी फार्म, गाय पालन कर रहे हैं और बाड़ी उड़ी भी, सब्जियां भी सब करते हैं। वहीं रूपा मंडल उन महिलाओं में से एक है जो अन्य महिलाओं को प्रेरित करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और बैंकों से ऋण दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हमारा समूह में जो किसी दीदी को लोन चाहिए वे वगैरह हम देखते हैं। हम लोन भी दिलाए हैं बहुत दीदी को, बैंक से भी और बीओ से भी। पहले 25,000 से शुरू किए हैं दीदी लोग और कोई दीदी पशुपालन किए हैं, कोई दीदी कृषि में किए हैं, कोई दीदी दुकान किए हैं और कोई दीदी जैसे किसी में आम बागान में भी बहुत मेहनत किए हैं। जामताड़ा जिले के चाकड़ी गांव की महिलाएं तो केवल उदाहरण मात्र है, जिले के अन्य क्षेत्रों की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने के इस मुहिम में पीछे नहीं हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में कल से लू चलने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां में लू चलने की संभावना है। साथ ही 15 और 16 मार्च को पलामू और गढ़वा जिले में भी लू चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। पूर्वानुमान में पलामू में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब होने की बात कही गई है। इन जिलों में दोपहर के वक्त लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। पारा 40 डिग्री के आसपास में भी पहुंच सकता है। शेष इलाकों में मौसम शुष्क तो रहेगा ही, बट गर्म रहेगा। तो ये टेम्परेचर ओवरऑल झारखंड में बढ़ने को देखने को मिलेगा। बट उस लहर की जो स्थिति बन रही है वो आपका कोल्हान और साथ साथ में जो पलामू संभाग के इलाके हैं वहाँ पे बनती हुई दिख रही है। इसको देखते हुए लोगों से यही अपील है कि आप थोड़ा सा खास ख्याल रखें, दोपहर में बेवजह बाहर निकलने से बचें और जो गर्मी से या उस लहर से प्रोटेक्शन के जो भी तमाम तरीके हैं आप अपनाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और छाता और ये सब का यूज करें और बच्चों को और बूढ़ों को खास ख्याल रखें तो आप इसे बचाव कर सकते हैं। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब इस बार झारखंड की महिलाओं ने अपने नाम किया है। कल खेले गए फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम ने हरियाणा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। झारखंड की टीम ने पहली बार यह खिताब जीता है। झारखंड की इस जीत पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने टीम को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत ने एक दिवसीय मूक बधिर क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से पराजित कर सीरीज पर कब्जा किया। कल खेले गए तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए, जिससे भारत ने 8 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। 195 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन कुलदीप और शिबुनंदा के सदी हुई पारी की बदौलत भारत ने यह जीत 38 ओवर और 2 गेंद में ही हासिल कर ली। और अंत में मुख्य समाचार। होलिका दहन आज देश भर में अलग अलग पंचांगों के अनुसार 2 दिन मनाया जाएगा होली का त्यौहार। झारखंड में फूलों से बन रहा हर्बल गुलाल। आदिवासी संगठनों का गिरिडीह के मधुबन में महाजुटान, मरांग गुरु पर हक और अधिकार को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, बोले पहाड़ी पर हुआ अतिक्रमण। साइबर अपराध के लिए कुख्यात जामताड़ा से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 16 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड बरामद। रांची में अमन साहू गिरोह के 3 अपराधी पकड़ाए। और हरियाणा को हराकर झारखंड ने पहली बार जीता 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। हॉकी झारखंड देगी 2 लाख का इनाम।